लाइव बॉय प्रेजेंट्स एशिया कप 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन हम न्यूज पर हमसे क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ अनम अहमद। जनाब, एशिया कप का फाइनल 2025 का सबसे बड़ा मार्का होगा। आज दो तगड़ी टीमें रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत दुबई में आमने सामने होंगे। एशिया कप की तारीख की बात करें तो 41 साल तारीख में ये पहला मौका है कि रिवायती हरीफ बराह रास्त फाइनल में आपस में टकराने जा रहे हैं। जी हां, 4 दिहाइयां हो चुकी हैं एशिया कप की और कभी भी पाकिस्तान और भारत फाइनल में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नहीं आए हैं। तो आज दोनों टीमें सर तोड़ कोशिश करेंगी एक दूसरे को हराने के लिए और खास तौर पर सबकी नजरें पाकिस्तान पर भी हैं। कहा यह जा रहा है, प्रिडिक्ट ये किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान इतनी फेवरेट टीम नहीं है, लेकिन आपको पता है ना कि पाकिस्तान की टीम अनप्रिडिक्टेबल है। इसको आप खामी कहें, पाकिस्तान की खूबी कहें, बहरहाल दूसरी टीम को डराने के लिए ये काफी है। और तारीख आपको पता है कि 2 एशिया कप के मैचेस अभी इंडिया के साथ हमारे हो चुके हैं। तारीख बदल भी सकती है। वो 2 मैचेस जीते हैं, लेकिन आखिरी मैच तो हम ही जीतेंगे जैसे हम जंग जीते हैं। ये वो दिन है जिसका सबको इंतजार भी था, ग्रीन शर्ट्स वर्सेस ब्लू शर्ट्स। और आपको पता है ना कि इंडियन साइड थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है। जो उनके प्लेयर्स हैं, जो उनके कैप्टन हैं, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छा जी अब तो पाकिस्तान और भारत में वो मुकाबला ही नहीं रहा। आज हम आपको बताएंगे कि मुकाबला कहते किसको है, हकीकी बादशाह एशिया का है कौन। आज आपको दुबई के ग्राउंड में हम देंगे शिकस्त। तो जनाब, मैं अपने पैनल का भी तारुफ करवा देती हूँ। आपको पता है हमारे साथ थ्रू आउट मौजूद होते हैं हमारा जबरदस्त पैनल, लेजेंडरी एक्स क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक, और इसके साथ साथ हमारे साथ सैयद मोहम्मद ओवैस भी स्टूडियोज में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई, ओवैस, वेलकम करेंगे शो में। क्या हाल है बेटा? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप शेरो शायरियां और बड़ा एनर्जेटिक मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप दोनों की एनर्जीज भी हाई होंगी आज के मैच को लेकर। उम्मीद क्या, आपको यकीन करना चाहिए। मैं बिल्कुल यकीन कर रही हूँ। सकलैन भाई, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में? देखें, ये जो पिछले कितने अर्से से एशिया कप से पहले से जो इन्होंने इंडिया ने मिल मिला के एशिया की नंबर 2 टीम, अफगानिस्तान, पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं है, राइवलरी नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, जो इन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई है, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे ये शुरू से ऐसे। और मैं कल भी कह रहा था, मुल्क बड़ा है, सोच छोटी है इनकी, दिल छोटा है। हाँ, पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं, मगर ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो कि अनपढ़ लोगों वाली होती हैं, और ये बड़े अरसे से कर रहे हैं। ये आप देखें कि ये इनके जितने भी मैचेस हैं एक ग्राउंड पे मैचेस हैं और अपने मतलब की पिचेस हैं। पाकिस्तान को इन्होंने हर मुश्किल जगह पे, कभी अबू धाबी, इवन दुबई के अंदर रहते हुए, साथ वाली पिच का बिहेवियर कुछ और है और इंडिया की पिच का बिहेवियर कुछ और है। ये ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। बांग्लादेश के साथ देखिए इन्होंने क्या किया, इनको 2 दिनों में 2 मैच खिला दिए। खुद नहीं खेलते ऐसे, बांग्लादेश को करवा देंगे, पाकिस्तान को ट्रैवलिंग करवाएंगे, उल्टी पुल्टी ट्रेनिंग, वो ये स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करेंगे और फिर कहें जी हमारा इनके साथ मुकाबला नहीं है। असल बात मैं आपको बताऊं, ये अंदर से घबराए हुए हैं। और हाँ बिल्कुल, ये बहुत घबराई टीम है ये। इनका अभी भी स्टैट उठा के देख लें, ये स्टैट्स इनके उठा लें। आपने 4 दहाइयों का कहा है ना, आप इनके स्टैट्स उठा के देख लें। हमने इनके घर में जाके इनको घर में घुस के मारा हुआ है, वनडे में भी और टेस्ट मैच में भी। और अगली 4 दहाइयाँ लग जाएंगी, जिस अंदाज से ये क्रिकेट को कंट्रोल किए हुए ना, अगली 4 दहाइयाँ लग जाएंगी वो हमारा पिछला रिकॉर्ड को बराबर करने में इनको। बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा सा आईना हमने इस दफा भी दिखाने की कोशिश की थी। क्या हारिस रऊफ ने थोड़े से इशारे कर दिए, आपको आईना दिखाया, आप बुरा ही मान गए, लेकिन वो शिकायत लेके चले गए ICC में। और वैसे आपको कैसा लग रहा है आज हमारी ऑडियंस के साथ? और आज का दिन भी बड़ा अहम है। मैं बैठ ही जाती हूँ इससे पहले कि आप थक जाएंगी, बैठ जाएंगे, क्योंकि हम लोग इस वक्त ऑफेयर भी देख रहे थे। पहली बात है, थैंक यू सो मच, आप लोग आए यहाँ पर। दैट शोज के हमारी यूनिटी कितनी अच्छी है पाकिस्तान इंडिया वाले मैच के अंदर। मुझे पता है कि दिल तो थोड़ा सा दुखता है जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज रही हैं, लेकिन हमेशा हम लोग एक बात करते हैं कि खास करके जब इन टीम्स की बात करें जो लड़खड़ाती हुई ऊपर आती हैं टूर्नामेंट्स में, जो हर चीज़ टेस्टेड होती है, चाहे बैटिंग की बात करें, आपकी बॉलिंग टेस्ट हुई है, आपका मिडल ऑर्डर टेस्ट हुआ है, वो साइकोलॉजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। क्योंकि इंडिया मैं कह सकता हूं कि एक डायरेक्शन में खेल रहा है, उनके ओपनर्स परफॉर्म करें, उनको एक स्टेडी स्टार्ट मिल जाता है, बाकी अभी तक उन पे प्रेशर नहीं आया मिडल ऑर्डर पर। हम डेली बात करते हुए आए हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट, नॉट एज अ पाकिस्तानी, ऐसा क्रिकेटर की बात करो, ज़्यादातर लड़के आप लोग क्रिकेट भी खेलते हो, फीमेल्स भी खेलती हैं। जब आप साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करते हैं तो हम ज़्यादा प्रेशर के अंदर रहे हैं टूर्नामेंट में, क्योंकि हमारा हर चीज़ टेस्ट हुई हुई है। क्यों?
मैं उस सेंस में कहता हूं कि आपका बॉलिंग टेस्ट हुआ है, आपका मिडिल ऑर्डर टेस्ट हुआ है, उस साइकोलॉजिकल से बाहर निकलना भी आप जानते हैं। वैसे वो इस वजह से है कि ये खुद कंफर्ट जोन में बैठते हैं, एक जगह पे बैठ जाते हैं, अपने मतलब की पिच होती है वहाँ पे खेलते हैं, बाकियों को घुमाते हैं। ये उनको कभी स्लो पिच पे और कभी जनाब अनप्रिपेयर्ड पिच पे ले जाएंगे, कभी उनको दुबई से बाहर ले जाएंगे। वो घुमाने के बावजूद भी श्रीलंका ने जिस तरह से इनको मुसीबत डाली थी, सबक सिखाया इनको, इनकी देखें टांगे कांप रही थी, इसको काम पे टांग रही थी। अभी भी हम ऑफर की बात कर रहे थे। ये जो हमारी जो परफॉर्मेंस है ना, क्योंकि हमने क्रिकेट खेली है सारी जिंदगी और हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह की इनकी स्ट्रेटेजी होती ना, हम समझते हैं 11 खिलाड़ियों को प्रिपेयर करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन होगी, ऐसा नहीं है। जो पीछे बैक एंड पे जो लोग बैठे होते हैं ना, जो फिक्सचर बनाते हैं, जो पिचेस को कंट्रोल करते हैं, और जो जनाब इसके सारी चीज़ों, अब देखें फ़खर का जो कैच था वो था कोई कैच। अब जब आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे जाएगी, क्योंकि हम हमेशा हमें टफ सिचुएशन में ये फेंक देते हैं और खुद अपनी फेवरेटेबल जगह और अनफेयर। मेरा मानना है, मैं पिछले कोई 1.5-2 सालों से ये कह रहा हूँ टीवी पे बैठ के, अगर इंडिया समझता है ना कि इनकी टीम बहुत अच्छी है, खुला चैलेंज है, न्यूट्रल वैल्यू पे आ जाए, 10 वनडे खेल लें, 10 T20 खेल लें और 10 टेस्ट मैच खेल लें, और लेवल प्लेइंग सारा, हाँ बिल्कुल न्यूट्रल, और सबको कहें कभी फिर देखेंगे रिजल्ट क्या। एक मैच खेलते हैं ये लोग, एक मैच, ठीक है, उस एक मैच की पूरा 1 साल तैयारी करते हैं। उसका फिक्सचर क्या होना चाहिए, हमारी टीम क्या होनी चाहिए, पिच कंडीशंस क्या होनी चाहिए, पाकिस्तान के हालात कैसे जा रहे हैं, उनका कैप्टन चेंज हो रहा है, क्या कर रहा है, हाँ पूरा देखते हैं। मीडिया, कैप्टन चेंज हो रहा है, चेयरमैन चेंज हो रहा है, स्पोर्ट्स साहब चेंज हो रहा है, सोशल मीडिया पे तहरीक चलाएंगे और इनको उड़ा दो जनाब, और जनाब चल रहे हैं, कप्तान इनका जाली, कोच इनका जाली, चेयरमैन इनका इस तरह, ये ऐसी तहरीक चला रहे होते हैं पूरी। और हमें जनाब जब हम लोग आते हैं तो हमें फिर अंदर आके भी ये घुमाना शुरू कर देते हैं। एक और चीज भी ये लोग करते हैं ना, हाथ नहीं मिलाना, हमने पाकिस्तानियों के साथ नहीं जाना, इनके हाथ गंदे हैं, इनके हाथ गंदे हैं, इनके हाथ गंदे हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आई थी, पाकिस्तानियों से आपने हाथ नहीं मिलाना, मुश्ताक भाई से आप हाथ मिलाते हो, यूएई टीम के साथ आप हाथ मिलाते हो, दोनों मुल्कों के जो सहाफी हैं वो आपस में खड़े हुए हैं और अपनी कमेंट्री कर रहे हैं। बहरहाल इनकी नीयत गंदी है, इनके हाथ गंदे हैं, ये खुद गंदे हैं। अच्छा, वैसे वहाँ तो हाथ नहीं मिला रहे, लेकिन आपको पता है हार्श, मगर इनको समझ आनी चाहिए, आईसीसी को, एसीसी को समझना चाहिए, फेयर एंड स्क्वायर क्रिकेट खेलें, आ जाएं 10-10 मैच खेल लें, देख लेते हैं फिर। देख लेते हैं कौन कितने पानी में। आपको पता है वहाँ नहीं हाथ मिला रहे, लेकिन यहाँ हमें सिद्धू पाजी ने ज्वाइन कर लिया है। आपको पता है हमारे साथ यहाँ सिद्धू पाजी मौजूद है, शेरोज ताहिर हमारे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। मैं चाहूंगी, अस्सलाम वालेकुम शेरोज, ठीक है आप? मैं चाहूंगी सिद्धू पाजी आज के मैच को किस तरह से बयान करेंगे वो जरा बताएं। और गुरु ठोको ताली, गुरु सकलैन पाजी का रन बेटा शेर है कि अपनी शाम को यादगार बना जा, और गुरु अपनी शाम को यादगार बना जा, तो हमसे क्रिकेट में सकलैन मुश्ताक और अवैस के साथ आ जा। ठोकर और है ना, एक बड़ा खास शेर आया मुझे इनको मिर्चा लगाने के लिए। अच्छा, कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो मई के महीने में 6 राफेल गिरा दे उसे पाकिस्तान कहते हैं। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। मैं चाहूंगी ऑडियंस में से भी कोई पार्टिसिपेट करना चाहे। सकलैन भाई हमारे साथ हैं, ओवैस मौजूद हैं, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत अपना नाम सबसे पहले बताएं। माय नेम इज इमरान अब्बास और मैं पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तानी टीम को दोबारा एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए? जब सिलेक्शन कमेटी एक दफ़ा टीम डिसाइड करती है, डोंट यू थिंक उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है, उनको जब ऑन स्पॉट जाके चेंज कर देते हैं? डोंट यू थिंक कि हसन नवाज को खिलाना चाहिए आज? देखिए आज के मैच में देखते हैं वो क्या कॉम्बिनेशन लेके जा रहे हैं और पिच क्या बनाते हैं, क्योंकि आईसीसी जो हम पिछले काफ़ी अरसे से बता रहे हैं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। वो पिच चेंज कर सकते हैं, जो भी कुछ उनके हाथ में, वो अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ हमेशा, क्योंकि हेड कोच रहा हूँ, विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करना चाहिए। हसन नवाज के अंदर पोटेंशियल है, वो अग्रेसिव प्लेयर है, वो आके जो है वो अटैक करता है बॉलर्स के ऊपर, बट देखते हैं कि ये कॉम्बो को चेंज करते हैं कि नहीं करते। बट मैं एज ए हेड कोच रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ अगर मैं यहाँ से कुछ एनालिसिस करूँगा तो फिर भी 30% मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी प्लेयर्स की, कि कितना कॉन्फिडेंस है, उसकी प्रेपरेशन कैसी चल रही, कोई इंजरी तो नहीं है, कॉम्बिनेशन क्या है, बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना होता है। तो आई थिंक आई गिव क्रेडिट टू, आई गिव अथॉरिटी टू
माइक हैसन और हेड कोच कैप्टन वो जो कॉम्बो वो बनाएंगे, भी जो भी हम डिसाइड back करें करेंगे। सर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि सलमान अली आगा को मैच के एंड पे ये कहना पड़ा कि वी आल न्यू कि अगर हम इस मैच में परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम अगले गेम में नहीं होंगे। तो अगर इस लेवल से अगर इस अप्रोच से जा रहे हैं तो डोंट यू थिंक कि चेंज नहीं करना चाहिए? कब कहा है जी, क्या सर ये बात? लास्ट जो मैच था क्या हम न्यू, कल। क्या मतलब? उन्होंने कहा था कि वी आल न्यू इट कि अगर हम लोग इस मैच में परफॉर्म नहीं करेंगे बांग्लादेश के मैच में तो हम अगले गेम में नहीं होंगे। दैट्स अ कॉमन सेंस। अगर आप जीते नहीं आज तो आप जा ही नहीं सकते, तो वो तो उसने फैक्ट्स एंड बड़ी जेनेरिक से उन्होंने बात की थी सलमान अली आगा ने। मैं चाहती हूँ इधर से भी कोई क्वेश्चन करना चाहे तो। अस्सलाम वालेकुम, सना हियर। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आज के मैच में टॉस जीतना कितना इंपॉर्टेंट है और पहले हम लोगों को बैटिंग करनी चाहिए और वी शुड बॉल फर्स्ट? देखिए इट डिपेंड्स ऑन द पिच एज वेल कि पिच कैसी है, उसके ऊपर आप फिर टॉस का जो है ना डिसीजंस लेते हैं। अगर फ्लैट पिच है तो मैं ये समझूंगा कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो कम से कम इनको 190 तक करना चाहिए। अगर मैं पिछले मैच को सामने रखते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि इंडिया जो है अपने मैचेस जो है ना वो अच्छी पिच पे खेल रहा है, तो आखिरी जो फाइनल मैच होता है उसमें बैटिंग सेकंड करते हुए थोड़ा सा स्कोर बोर्ड का प्रेशर होता है। तो अगर पाकिस्तान जीतता है, पिच फ्लैट है, तो मेरा ख्याल इनको बैटिंग करनी चाहिए पहले और डिफेंड करना चाहिए। और अगर टर्निंग ट्रैक है तो फिर वाइस वर्सा आप स्विच भी कर सकते हैं। बट अभी हमारे पास पिच रिपोर्ट नहीं है। टॉस डेफिनेटली मैटर करता है। ये 5% से लेके 30-35% तक चला जाता है इसका फेवर जो टॉस जीतता है उसको फैसला लेकिन अगर करने में। हमने तो दोनों तरफ से तैयारी करनी है ना। अगर हम टॉस नहीं भी जीते दैट्स ओके, ये हमारे कैप्टन के भी और टीम के जहन में होना चाहिए। हमें फेवर अगर जो हम कंडीशंस चाह रहे हैं वो नहीं भी मिल रही, हमने उस हिसाब से भी तैयारी पूरी रखनी है। डेफिनेटली, बट टॉस जब होता है तो आपके पास ऑप्शन आ जाती है ना। बिल्कुल ऐसा आप तैयारी उस टॉस से पहले तैयारी करते हैं, चाहे बैट पहले करें या बाद में करें, डिफेंड पहले करें या आप या आप पहले उनको आउट कर पहली बॉलिंग करें। आपने ये पहले प्रेपरेशन करनी होती है। और एज ए हेड कोच जो मैं रहा पाकिस्तान के लिए 2 साल के लिए, तो मैं ये समझता हूँ आप डिजर्व नहीं करते हैं टू बी चैंपियन अगर आपको डिफेंड करना और चेज करना नहीं आता। Right. तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ओवैस, एक सवाल मैं आपसे भी करूंगी। आपको लगता है कि आज कोई तब्दीली एक्सपेक्टेड है या हमें प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली करनी चाहिए? देखिए अभी इन्होंने भी एक सवाल किया था, जब आप एक विनिंग साइड से जा रहे हो तो आप नहीं करते हो। जब आपका कॉम्बिनेशन मुझे पता भी काम नहीं कर रहा, बहुत सी चीजें लोग कह रहे हैं कि साइम को बिठा के हसन को ले आओ। लेकिन मसला ये है, वो जो हम सकलैन भी बात करते हैं कि आप प्लेयर के कॉन्फिडेंस को चेक करते हो। मुझे पता है ऐसा बैट्समैन वो परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा बॉलर वो कहीं ना कहीं आपको विकेट्स निकाल के दे रहा है। लेकिन टॉस इसलिए मैटर करेगा, जो आपने बात की मैं इसलिए बीच में लेके आ रहा हूँ। जब तब्दीली की बात आप करते हो किसी टीम में, ड्यू फैक्टर कहीं ना कहीं रात को 9:30 सवा 9 बजे जाके दुबई स्पोर्ट्स सिटी में वो रोल प्ले करता है। अब क्योंकि है ये इंडिया का टूर्नामेंट, अगर आप नेचुरली देखो तो कहीं ना कहीं आप एज अपनी टीम को देते हो। कितना ज़्यादा स्प्रे किया जाता है ड्यू को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पिछले 2 मैचेस के अंदर आप अगर पिछला लास्ट मैच देखें जिसमें श्रीलंका ने इनको फेंटा दिया, तो उसमें कुलदीप यादव क्योंकि वो कैरम बॉल अच्छी करवाता है, पता लग रहा था बॉल ग्रिप नहीं हो रहा, टॉवल का ज़्यादा यूज़ हुआ। दैट शोज के ड्यू फैक्टर रोल प्ले करेगा वहाँ पर। इसलिए टॉस आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर ड्यू पड़ा तो, क्योंकि स्प्रे कितना होता है ये देखने वाली बात है। फिर दूसरा ये कि 4 घंटे 4.5 घंटे पहले आपको पता है कि हमेशा कवर जोन से रिमूव किया जाता है। आप कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली बैठ के प्लेयर्स को बैक एंड पे चेंज नहीं होगा स्क्वाड, लेकिन बैक एंड पे बता देते हो कि यार अगर ये विकेट हुआ तो साइकोलॉजिकली तैयार रहना कि शायद आप कुछ चेंज हम कर सकें टीम के अंदर। लेकिन जो विनिंग स्ट्रीक आपकी चल रही है, मैं खुद नहीं चाहूंगा कि आप उसको चेंज करो, क्योंकि एक बड़ा मैच है, आपने परफॉर्म करना है। और बॉलिंग यूनिट की बात करें, फिर मैं कहता हूँ टूर्नामेंट्स आपको बॉलर्स जितवाते हैं, बैट्समैन नहीं जितवाते। आपको बैट्समैन मैचेस जितवा सकते हैं, लेकिन टूर्नामेंट हमेशा एक बॉलर जितवाता है। किस तरीके से आप वो बॉलर का एग्जीक्यूशन करते हो, जो हम उससे भी बात कर रहे थे कि लेफ्ट आर्म के अगर आप राइट आर्म उतारते हो तो डिपेंड्स कि साइकोलॉजिकली आप किस लेवल पे जाते हो। ये बॉलर वाला जो मिथ था ना, वो टेस्ट क्रिकेट के लिए था, क्योंकि 20 विकेट आपने लेने होते हैं। पहली इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स में आप आउट करेंगे फिर जीतेंगे। ये टेस्ट क्रिकेट के लिए, ओडीआई के लिए इक्वली गुड होना चाहिए। अगर आपके बॉलर्स हैं, आपने पहले सेकंड इनिंग्स में अगर आपने चेज करना है तो बैटर्स के ऊपर आ गया ना, आप चेज कर रहे हैं तो बैटर्स के ऊपर आ गया, और पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो ठीक है आपने आउट कर दिया, बट आपने चेज करेंगे तो जीतेंगे। ये मिथ थी टेस्ट क्रिकेट के लिए। अब वनडे और T20 के लिए आपके बॉलर्स भी जितवा सकते हैं, आपके बैटर्स भी मैच जितवा सकते हैं। हमने जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती, फखर ने जितवा दिया था। उसने ऐसी दुर्घट लगाई थी इंडिया की, हथौड़े मारे थे इनके सर के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है, हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है। मैं चाहूंगी कुछ मजीद लोग भी सवाल करें, लेकिन सवाल करने से पहले मैं चाहूंगी कि माइक किसके पास है, आप अपना नाम बताएं, मुझे बताएं कि टीम में किस प्लेयर से आपको ज़्यादा उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हारिस बेग, और आज के मैच में उम्मीद ज़्यादा
देखा जाए तो साहिबा फरहान से ज़्यादा उम्मीद है मुझे। साहबजादा फरहान से है। ऑल राइट, सवाल क्या करना चाहेंगे आप? सवाल मेरा आपसे ये है कि इंडियन टॉप ऑर्डर स्पेशली अभिषेक शर्मा वो अच्छी फॉर्म में है, ऑन दी अदर साइड पाकिस्तानी बॉलर्स भी अच्छी फॉर्म में, तो अभी तक देखा जाए तो अभिषेक शर्मा ने कोई गलती नहीं की, वो अपनी विकेट खुद ही थ्रो कर रहे। तो पाकिस्तानी बॉलर्स को अगर अर्ली ऑन आउट करना है अभिषेक शर्मा को तो क्या करना होगा उनको? अभिषेक को कैसे आउट करना है, फॉर्मूला क्या है? देखिए ऐसा क्योंकि फास्ट बॉलर के साथ काम करते हैं तो जब आप एक पेस बैटरी की बात करते हो, आपने शायद आसिफ का भी बयान सुना हो, शोएब भाई का भी बयान सुना हो, किस तरीके से उसको आपने आउट करना है। मैं उस दिन भी हम बात कर रहे थे, अगर आप थोड़ा सा उसके अपना अगर सिनेरियो बेस चले जाएं तो सीना कंडीशंस जहाँ पर बॉल थोड़ा सा स्विंग होता है, जहाँ पर पेस अच्छी आती है, उसका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। ये कंडीशंस डिफरेंट है। यहाँ पर आपको पता है बॉल जिस तरीके का है, इतना ज़्यादा पेस आपके ऊपर आता नहीं है। मसला ये है कि हमारे बॉलर्स ने अभी तक जो गलती की है वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी थर्ड मैन ऊपर लेके अगर आप शॉर्ट पिच डिलीवरी करवाते हो, दैट मीन्स कि आप उसका पहले ही कॉन्फिडेंस ऊपर खोल रहे हो। अगर आप उसकी थोड़ा सा वीक पॉइंट्स निकालो, जिसमें आईपीएल के अंदर जो फाइनल खेला था मिचेल स्टार्क था, लेट आउट स्विंग हुआ था जहाँ पर वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। ओमान के मैच की बात करें, वो विकेट थोड़ी डिफरेंट थी अबू धाबी की थी वहाँ पर, क्योंकि अबू धाबी में हमेशा पेसेस को ज़्यादा सपोर्ट होती है, तो थोड़ा सा अगर आप लेट आउट स्विंग आपका निकलता है तो प्लेयर स्ट्रगल करता है। अभिषेक की खास करके बात कर रहा हूँ। अभिषेक अगर आप स्टांस देखो अभी भी बैटिंग करते हुए, तो ज़्यादातर उसका जो आर्क आता है वो बैट आपने देखा होगा थोड़ा सा अंदर है, वो ज़्यादा टारगेट करता है मिड विकेट या लॉन्ग ऑन एरिया को ज़्यादा टारगेट करता है। हाँ, लॉफ्टेड डिलीवरी आती है तो स्ट्रेट अच्छा खेलता है। अभी तक वो चीज़ हमारे प्लेयर्स ने, मैं कहता हूँ अल्लाह करे, आप ऑब्वियसली वॉच करते हो, स्टडी करते हो एक बैट्समैन को, आपको थोड़ा सा न्यू बॉल चाहे डेड कंडीशन हो उसने स्विंग करना ही करना है। अगर आप उसको रिलीज अच्छे पॉइंट पे करते हो, सीधा खिलाते हो उसको, आप अगर शॉर्ट पिच डिलीवरीज पे जाओगे ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। कोशिश करनी है उसको ड्राइव खिलाओ। पाकिस्तान के शाहीनों से हमें बहुत उम्मीद है और शाहीन इंशाल्लाह में पहली विकेट निकाल के देगा। बच्चा, आप क्रिकेट खेलते हो, आपने गुड लेंथ का सुना है? गुड लेंथ, उसको गुड लेंथ क्यों कहते हैं? उसको गुड लेंथ इसलिए कहते हैं कि सारी गुडनेस इधर से ही मिलेगी आपको। जी बिल्कुल सही। उस गुड लेंथ से, हाँ, गुड लेंथ जो होता है ना आप आगे खेल सकते हो ना पीछे खेल सकते हो, आप लटक जाते हो, और ये विकेट के बीच में होती है, मिडल एंड ऑफ पे होती है। तो जब आप गुड लेंथ पे होते हैं तो आप हाथ नहीं खोल सकते बैट्समैन। उधर से अगर आउट स्विंग करेंगे तो स्लिप के चांस है, और अगर वो आउट स्विंग हुआ, स्लिप नहीं लगी, तो बैट्समैन ये समझता है कि गेंद आउट स्विंग कर रहा है और वो आउट स्विंग के लिए सेट करेगा। वहीं से अगर आप इन स्विंग करेंगे तो एलबीडब्ल्यू के चांस है। तो एलबीडब्ल्यू, बोल्ड और स्लिप गुड लेंथ से आपको मिलेगी, टॉप ऑफ ऑफ इसको कहते हैं। तो अगर इस जगह पे रखा जाए, अभी तक अभिषेक को यहाँ पे गेंद किसी ने नहीं किया, यहाँ तो विकेटों के बाहर है, यहाँ शॉर्ट पिच डिलीवरी आज होगी ना सकलैन भाई? आज होगी। चलें, को टीम के साथ होना चाहिए था काउंसलिंग के लिए। जितना एग्रेसिव आप चल रहे हैं, आई थिंक एग्रेसिव गेम खेलना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो वे। इन्होंने पिछले मैच में इनका जो मोमेंटम आया है, जो हम इंडिया से दूसरा मैच जीते हैं, जो इन्होंने बेईमानी करके जीता है, फखर ने जो कैच, फखर का जो कैच है बेईमानी की ना। लेकिन क्या यकीन है कि आज ये ऐसा नहीं करेंगे, इस तरह के डिसीजंस नहीं करवाएंगे? वो तो करेंगे, हमने उसको सोचना नहीं है, सोचना ही नहीं है। हमने सोचना ही नहीं है, हमने बस इनको जो है आज सबक सिखाना है, इंशाल्लाह सबक सिखाना। चलें, इस तरफ से कोई सवाल करना चाह रहा है? अस्सलाम वालेकुम हसन, आज का मैच फास्ट बॉलर्स का या स्पिन बॉलर्स का होगा? अच्छा, मेरा ख्याल है 5 और छठे जो 5 या 6 बॉलर्स हैं ना, उन सब का है। आप खाली फास्ट बॉलर्स के ऊपर नहीं रिलाई कर सकते। T20 में 4 ओवर ही करने होते हैं। टेस्ट क्रिकेट में आप कह सकते हैं कि भी फास्ट बॉलर पर रिलाई कर रहे हैं, हमारे 3 फास्ट बॉलर हैं, वो 25-25 ओवर के स्पेल कर रहे होते हैं। T20 है, इसमें आपको सबको करना पड़ेगा, एज ए यूनिट काम करना पड़ेगा, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो अगर पाकिस्तान की ये सोच है तो गलत सोच है। आपके अंदर जो सवाल आपने किए हैं, तो इन 5 और छठे जो बॉलर हमने इस्तेमाल करने, इन सब ने अपने प्लान्स को बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना है। अच्छा सकलैन भाई, प्रेशर ज़्यादा कौन सी टीम पे होगा? एक तरफ है इंडिया, जिस पर सबकी नज़रें हैं कि भाई ये फेवरेट टीम है, या अपने आप को वो कहलवा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में शुरू से ही। पाकिस्तान को सारे कह रहे हैं कि ये कहाँ जीतेगा इंडिया के आगे, आप उनका मीडिया भी उठा के देख ले, प्रेशर किस पे ज़्यादा है? अभी मैं आज एक रास्ते में ही सुन रहा था, इंडिया का एक बंदा है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसने कहा भूलना नहीं है जो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने इंडिया का जो हाल किया था, उससे सबक लो। मैं समझ गई। सबक लो, ये गिरते पड़ते फाइनल में आए। उसने कहा गिरते पड़ते फाइनल में आए और पाकिस्तान ने फाइनल में आके इंडिया को धूल चटवा दी। तो कहेंगे इनका कुछ पता नहीं है। तो असल में इनकी आवाम, इनके खिलाड़ी, इन सबको पता है अंदर से, बस ऐसे ही ऊपर से शो कर रहे हैं कि जी हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हमें कोई प्रेशर नहीं है। इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। वी हैव नथिंग टू लूज।
हम अगर अपने पोटेंशियल पे खेलेंगे, और मैं बड़ी कन्विक्शन से आपको कह रहा हूँ, ये ऐसी कौम है, ये ऐसे खिलाड़ी हैं, सेल्फ मेड हैं, गली कूचे में, छत पे, बाजारों पे, सड़कों पे, कब्रिस्तान में भी क्रिकेट खेली इन सारे खिलाड़ियों ने। मैंने खुद खेली है, ऐसी जगहों पे खेली, फटे हुए गेंद, फटे हुए जूते, हमने रगड़ा खाया हुआ इन लड़कों ने। उन सर्कमस्टांसेस ये में तो ऐसे सर्कमस्टांसेस से, इतने प्रेशर में से निकल के आए हुए हैं। इनको पता है हम लोग अपने पोटेंशियल पे खेल रहे हैं, अपने पोटेंशियल पे। मैं आपको गारंटीड कहता हूँ अल्लाह का फैसला इनके हक में होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और इन पे प्रेशर सकलैन भाई, इन पे प्रेशर इसलिए भी ज्यादा है, एक तो आप जंग हार गए हैं, अब यहाँ पे भी आप अपनी नाक कटवाने के लिए तैयार हो जाए। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। आपकी तालियों में वेलकम बैक। आप देख सकते हैं हमारा मोमेंटम तो बना हुआ है भारत को हराने के लिए, बल्कि चारों शानें चित करने के लिए। आप शाहीनों का क्या प्लान है ये हमें शाम को ही पता चलेगा, लेकिन हम अच्छी उम्मीद रखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि शजाब खान की 2017 चैंपियंस ट्रॉफी वाली कमी इब्रार अहमद आज पूरी कर सकेंगे? करनी चाहिए, और कर रहा है वो माशाल्लाह। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, आउटस्टैंडिंग किस्म की, और इंडिया के ख़िलाफ़ उसने हमेशा परफॉर्मेंस दी है। और आई थिंक चैम्पियंस ये एशिया कप में तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आप दुआ करें, खाली अबरार के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए। आज हमने स्कोर जो है वो चेंज करना है। आज अगली पिछली सारी कमी हमने पूरी करनी है, सिर्फ शादाब की नहीं। जी कोई और सवाल करना चाहेगा? इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है। तो मेरा सवाल दोनों से ही है कि अगर आज का मैच आखिरी ओवर तक जाता है तो आपके ख्याल में किस टीम के पास ज़्यादा मौका है फिनिशिंग का? बताओ। इसमें मैं एक और भी ऐड कर दूं इस सवाल में, अगर आज सुपर ओवर तक चला जाता है जैसे पिछला मैच गया था, फिर क्या प्लान होना चाहिए? देखिए, जब टीमें तैयारी करती हैं ना किसी भी टूर्नामेंट में जाने के लिए, या इवन सीरीज़ होती है, तो आप सुपर ओवर का भी प्लान करते हैं। आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने सुपर ओवर के लिए किसको किया हो सकता है बॉलिंग में शायद वो शाहीन को लेके आ जाएं सुपर ओवर के लिए। ये सेकंड ऑप्शन हारिस रऊफ भी हो सकता है। और डिपेंडिंग के कौन सा बैट्समैन है सामने। हाँ, नहीं, इसमें सुपर ओवर आप पहले से प्लान करते हैं और आप उसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं। ऑलराइट। अगर पिच टर्निंग है तो फिर शायद आप प्लान चेंज कर सकते हैं, और कोई इंजरी ना हो, तो ये सर्कमस्टांसेस को भी देखना पड़ता है। और दूसरा ये है कि बैटिंग के एतबार से आपके जो फ़खर जो है उसको आप हमेशा सुपर ओवर के लिए कंसिडर करना चाहिए, और करेंगे आप। और साहबजादा फरहान क्योंकि अच्छी फॉर्म में, तो आप इसको सुपर ओवर के लिए कंसिडर करेंगे। बट इट डिपेंड्स कि क्या ये एक्सरसाइज की हुई है कि नहीं की हुई। आपके पास इनफ टाइम था सीरीज़ में जाने से पहले, आप सारे बॉक्सेस टिक करते हैं। तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है आपके पास टाइम ही नहीं होता, आप सुपर ओवर की प्रेपरेशन करते नहीं और आप चले जाते। वो यही गलती हुई ना फिर श्रीलंका से पिछले मैच में। मेरा ख्याल है उनको आइडिया नहीं होगा, और बहुत शॉर्ट टाइम होता है, और एकदम आपने डिसाइड करना होता है। तो एज ए हेड कोच आप बैठ के सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं, और आपको पता होता है कि मेरा सुपर ओवर में कौन से बॉलर होंगे, कौन से बैट्समैन होंगे, और कैप्टन के साथ ये पहले से मीटिंग की होती है। ऑलराइट। कोई और सवाल करना चाहेगा? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा उमर ज़ेर, मेरा सर स्क्लैन से सवाल है कि आज बैटिंग ऑर्डर में साइम अयूब को ओपनिंग करवानी चाहिए या फ़खर जमान से करवानी चाहिए ओपनिंग? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो पिछले मैच में जिस तरह बैटिंग ऑर्डर था उनको उसी तरह ही चलना चाहिए, फिर एक और चेंज नहीं करनी चाहिए। आप जितनी चेंज करते चले जाते हैं तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, और सामने वाली टीम को भी मैसेज दे रहे होते हैं कि हम कंफ्यूज हैं कहीं ना कहीं। पहली अगर बैटिंग करते हैं, सेकंड बैटिंग में अगर करने के लिए जा रहे हैं तो शायद आप कुछ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत दूर बैठे हुए हैं, और जो आप किसी भी सीरीज़ में जा रहे होते हैं ना, तो आपका जो सीरीज से पहले बेस्ट 11 आप चूज़ करते हैं, और बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग के जो रोल्स आप डिफाइन करते हैं वो तकरीबन फाइनल होते हैं। अनलेस अनटिल कोई इंजरी हो जाए या शायद कंडीशन चेंज हो रही है, तो आप कंडीशन चेंज करने से फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स को स्पिन ऑलराउंडर से चेंज कर लें। जैसे क्योंकि इंडिया हमें कभी अबू धाबी फेंक देता है, कभी जो है दुबई की पिच है, अपनी पिच इनकी कुछ और होती है। साथ वाली पिचें अगर 4 मैच खेलेंगे तो चारों डिफरेंट बिहेवियर होंगे उनके, तो आप यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हमारे हेड कोच के लिए और कैप्टन के लिए जो है ना, इन्होंने काफ़ी मसले खड़े किए हुए हैं। बहरहाल ये मैं बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि ICC, ACC
सारे क्रिकेट बोर्ड। आपने देखा होगा पिछला जो वर्ल्ड कप का फाइनल था, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है पैट कमिंस, वो एक दिन पहले जाके पिच की तस्वीर क्यों खींच रहा है? वो क्लियर मैसेज दे रहा था कि भाई देखो ये यहाँ पे बड़ी धांधली हो रही है, तो उसने पिच की तस्वीर, हालांकि इसका ये काम नहीं है, उसने बहुत बड़ा एक सबक छोड़ा पूरे दुनिया क्रिकेट को कि ये चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। उसने उस तरह नहीं बोला, बस तस्वीर खींच के उसने वो शुरू कर दिया। सामने वाली टीम को अंडर प्रेशर भी कर दिया। चले मैं अवैस आपसे पूछना चाहूंगी, कौन सा आज प्लेयर की प्लेयर साबित हो सकता है हमारी टीम की तरफ से, या किस पे आपकी नजर है कि ये लड़का आज कुछ करेगा? देखिए बैटिंग के अंदर आपको पता है पैचेस में स्कोर तो हुआ है। साहिबजादा फरहान का थोड़ा सा ज़्यादा एक कहता है ना, वो कल भी डिबेट हो रही थी इंडियन चैनल्स के ऊपर कि बुमराह वर्सेस साहिबजादा फरहान, और साहिबजादा फरहान ने ठीक ठाक फेंटा लगाया है। इतनी आपको पता है 1000 कुछ गेंद के बाद उसको जो एक शॉट जो पड़ी थी, जो मुझे याद है विराट कोहली ने रॉफ को लगाई थी, लेकिन वो जिस टैक्टिकल वाइज आप खेलते हो, अगर स्ट्रेट पे बात करो तो दैट शोज कि आप कितने कॉन्फिडेंट उस बॉलर के खिलाफ। कल भी ये बात थी कि जो मीटिंग के अंदर जब होती है, जब आप मैच खेलने जाते हो, आपका जो एग्जीक्यूशन प्लान नहीं होता है कि आपने कितना एग्रेसिव स्टार्ट आपने देना। और पाकिस्तान अच्छी बात है, एक दो मैचेस के अंदर ज़रूर मैं कहता हूँ कि आपका जल्दी खिलाड़ी आउट हुआ ओपनिंग डिपार्टमेंट, लेकिन एक अच्छा आपको स्टार्ट ज़रूर मिला है स्टेबिलिटी के लिए। साइम की थोड़ी बात करें, कल भी एक अच्छी बात है, जब कप्तानी की बात होती है यही टाइम होता है कि कप्तान आपको कितना बैकअप करता है। मुझे पता है लोग नाराज़ हैं कि परफॉर्म नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, लेकिन अपने टाइम पे वो इम्पैक्ट प्लेयर है। इंडिया के खिलाफ जो उसने पुल शॉट खेली थी, फिर मैं कह रहा हूँ कि दैट शोज़ कि आपके पास कहीं ना कहीं अगर 80% भी कॉन्फिडेंस है तो आप वो शॉट्स खेलते हो, आप बॉलिंग के अंदर परफॉर्म कर रहे हो, आप फील्डिंग में परफॉर्म कर रहे हो। कलेक्टिव आपको एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन मेरी सबसे ज्यादा नजरें फिर मैं कह रहा हूँ आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट से कि आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट कितना अच्छा स्टार्ट वहां देता है। वो जो मसला आपका 7वें ओवर से लेके जो 15 ओवर तक है, जो स्पिन को पावर प्ले में कितने रन होने चाहिए अगर हम पहले खेलते हैं? देखिए आप इनिशियली अगर आप स्टार्ट करें, जिस तरीके का 1-2 मैचेस के अंदर उनको फेंटा लगा इंडिया को, 10 ओवर के अंदर 128 था 123 था श्रीलंका का, कि जिस तरीके से उन्होंने उनको फेंटा लगाया, तो आपको भी जेन में रखना है कि स्टार्टिंग इनिशियली 6 ओवर्स है, एटलीस्ट आपको 60-70 रन करने हैं। अगर आप पहले बैटिंग करने जाते हो तो यहाँ पर पार स्कोर है 180 था सकलैन में, 180 के करीब आपका पार स्कोर है, लेकिन ये प्रेशर मैच है। यहाँ पर चाहे 160 होता है 170 होता है, ये आसान मैचेस नहीं होते। पाकिस्तान जो पिछला मैच हारा है, खास करके मैं उस पर आना चाहूँगा, बहुत से लोगों ने बात की पाकिस्तान वर्सेस जो बांग्लादेश मैच था, जी पाकिस्तान ने बहुत जल्दी हार मानी है, खिलाड़ी आउट हुए। अगर विकेट को एनालिसिस करो, जो सकलैन में भी बात करें, विकेट आसान नहीं था, वहां पर बॉल ग्रिप हो रहा था, स्पिनर्स को मारना इतना आसान नहीं था जो कि हम बाहर बैठ के शायद कर लेते, नहीं यार हमारा कुछ हो स्ट्रैटेजी। आज अगर हमने फेंटा लगाना है तो साइम को फॉर्म में वापस आना है। इसी नोट पर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे हमारे साथ ही। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। हर ब्रेक पर जाने के बाद हमारे पास एक नया गेस्ट स्टूडियोज में मौजूद होता है। हमें शोएब अख्तर साहब ने ज्वाइन कर लिया है। बहुत सारी तालियां शोएब भाई के लिए। शोएब भाई, कैसे अभिषेक शर्मा को कैसे आउट करना है? यार आपने जो आकर कराना है, देखे स्लैम मेरी जान, स्लैम सकी को पता है मेरी जान को। यार जब मैं बॉल कर, मैं 1 लीटर पेट्रोल पे 70 किलोमीटर की स्पीड से 160 की स्पीड से बॉल कर रहा था, ठीक है? तो आपने ब्रांड वाली क्रिकेट खेलनी है, आप पाकिस्तान को ब्रांड बना, ठीक है? यार मुझे मच्छर बहुत तंग कर रहा है यार, आपने ब्रांड बनना है और आपने शुमर गिल को मेरी जान आउट करना है। सकिया बताओ ना इनको कैसे आउट करना है इनको मेरी जान। नहीं आप ही बताएं शोएब भाई। देखिए बच्ची, मैसेज है कि हम आ रहे हैं तैयार करने के लिए जान, और आज इंशाल्लाह फेंटा लगा के रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं चाहूंगी मैक्सिमम सवाल हम शामिल कर लें अपने प्रोग्राम में। यहाँ से कोई सवाल, ये बच्चा सवाल करना चाह रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर। मेरा आपसे मुश्ताक भाई सवाल है कि इब्रार अहमद जो कि पिछले जो इंडिया के साथ मैच था उसमें काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आए। पिछले मैच में कोई उसके स्ट्रगल नहीं किए, हो सकता है उसका कोई निगल हो जिसकी वजह से मेरा ख्याल उसका कोटा पूरा नहीं हुआ ओवर्स का। आपके फेवरेट प्लेयर है अबरार? कौन है वैसे आपका फेवरेट प्लेयर? साहिबजादा फरहान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जारून है और मेरा सकलैन से सवाल है कि आज भी पाकिस्तान को सी स्पिन अटैक से जाना चाहिए और आज भी सुफियान मुकीम को बेंच पे रखना चाहिए। पिछले मैच में नहीं खिलाया तो मेरा ख्याल है जो पिछले मैच का विनिंग कॉम्बिनेशन था उसी को ही लेके जाना चाहिए। ये बच्चा मुझे क्रिकेटर लगता है। क्रिकेटर लग रहा है। अच्छा सवाल किया इसने।
तुम क्रिकेट खेलते हो? माइक दें जरा इनको वापस। मुझे बताएं कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, किसको बॉलिंग करते हो बैटिंग करते हो? बैटिंग करता हूँ। बैटिंग करते हैं, तो कौन फेवरेट है? मेरा अभी साहिबजादा फरहान है जी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सकलान सर, मेरा नाम बिलावल है लगता है और मैं भी क्रिकेटर हूँ। मैं भी क्रिकेटर हूँ। देख लो कैसी आंख है मेरी, ये चश्मे मैंने लगाए हुए क्रिकेटर को पहचाना। मैं खुद भी आपकी तरह का स्पिनर हूँ। अच्छा। मिस्टर स्पिनर अब्रार की वो तो देख के बताएंगे ना कि आप उनकी तरह के हैं या नहीं। सर मुझे देख चुके हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सुफियान मुकीम 17 मैचेस में 29 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सुफियान ने, और एवरेज की बात करें और इकोनॉमी की वो भी सुफियान की सबसे अच्छी है। तो सर सुफियान को कंसिस्टेंट चांसेस क्यों नहीं मिलते? वैसे आप इसका मेरे ख्याल से पहले जवाब दे चुके हैं। हाँ नहीं ये कह रहे हो कंसिस्टेंट। आई थिंक हेड कोच कैप्टन वो देखते हैं कि कॉम्बिनेशन बेहतर कौन सा बन रहा होता है, पिच कंडीशंस क्या है, ओवरऑल सारा पैकेज देखना होता है। इस तरफ से कोई सवाल करना चाह रहा है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फाइना महमूद है और मेरा आपसे सवाल ये है कि आज के मैच में कौन सा क्रिकेटर गेम चेंजर हो सकता है? गेम चेंजर कौन हो सकता है? और ये इधर से पहले भी यही सवाल आया था। मैंने कहा मैं एज ए हेड कोच अगर मैं 2 या 3 पे, मैं पाकिस्तान के साथ रहा 2-3 साल, तो मेरी एक फिलॉसफी थी, मैं कभी 2-3 को नहीं सोचता था कि यही मैच जितवाएंगे। फिर आपकी टीम नहीं रही आपकी। हर बंदे का अपना रोल है। मैं उम्मीद सर पे लगाऊंगा कि हर बंदा अपने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेगा और हम मैच जीतेंगे। तो मैं इसको कभी भी, क्योंकि टीम के अंदर जब आप ऐसी चीज़ कर देते हैं ना तो सबकी नजरें उन्हीं 2 पे लग जाती हैं, वो अपना काम छोड़ देते हैं और प्रेशर भी ज़्यादा आ जाता है। प्रेशर भी आ जाता है। तो आप कहते हैं कि ये टीम है, सब ने अपने अपने रोल को अच्छे तरीके से निभाना है, परफॉर्मेंस देनी है और फिर जाके टीम जिस तरह सकलैन भाई अभी इंडिया के अभिषेक शर्मा है, उन पर बहुत ज़्यादा शायद प्रेशर होगा, उनकी तरफ सब देख रहे हैं कि आपने परफॉर्म करके देना है तो ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिलेगा। वो डेफिनेटली जब ड्रेसिंग रूम में जाते हैं ना तो हेड कोच ये नहीं कहता कि जी क्या बात है जी खेला अच्छा ये वो और जनाब आप हमें मैच जितवा के दोगे। वो सबको ये पैगाम देता है आप सब मेरे मैच विनर हो। अगर आप प्लेयर टू वॉच की बात शायद वो करिए, क्योंकि इस वक्त प्लेयर टू वॉच पे, क्योंकि अगर आप इंडिया से स्टार्ट्स उठाएं या ESPN क्रिकेट फॉर से उठाएं तो वो ऑब्वियसली 2 पे आ रहा है इस वक्त। एक तो आपके पास फखर जमान पे ज्यादा आता है क्योंकि वो अच्छे हैं, इंडिया के खिलाफ उन्होंने फैंटा ठीक ठाक लगाया हुआ है और डर भी उनका ही है, इसीलिए गलत आउट भी उनका ही दिया। दूसरा एंड जो उनसा आपको शाहीन का, क्योंकि वो स्पेयर आपका पेस अटैक है, वो जो उसके 3 ओवर्स होंगे। हाँ यहाँ पर एक माइंडसेट गेम जरूर है जो मैं समझता हूँ कि शाहीन से क्या स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स 3 ओवर्स करवाए जाते नहीं करवाए जाते, क्योंकि अगर आपका बॉल मूव हो रहा है अच्छा और आपका बॉल प्रॉपर सीन हो रहा है वहां पर देखना कि वो प्रेशर कितना डालते हैं, कि क्या उससे 3 ओवर करवाए जाते हैं, क्या 2 ओवर करवाए जाते हैं। और मैच ऑब्वियसली जब सूरत हाल बनती है उसी हिसाब से आप जो कप्तान अंदर वो डिसीजंस ले रहा होता है, स्पिन को लेके आना है, मैंने किसको लेके आना है। लेकिन मेरे लिए ट्रम्प कार्ड मैं फिर कह रहा हूँ 2 आपके डिपार्टमेंट्स में, एक तो फखर जमान आप कर लें, शाहीन, लेकिन मिडल ऑर्डर के अंदर बहुत से लोग शायद एग्री ना यहाँ पर करते हैं उसकी परफॉर्मेंस देके। हारिस बहुत इंपॉर्टेंट ट्रम्प कार्ड है। आई नो कि वो परफॉर्म नहीं करा, लेकिन जो उसने इनिंग्स पिछले मैच में खेली थी वन ऑफ दी टफेस्ट। अवैस की बात ये जो है ना, मैं इस वजह से इसने जो कहा वो कहा, मैं इसीलिए क्योंकि हमारा प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में जाता है और पूरे वर्ल्ड में जाता है, तो मैं ये अपने इस मैसेज में ये अपने जो जवाब में एक मैसेज देना ये चाह रहा हूँ कि जब देखने वाले मैच देख रहे होते हैं ना तो 2 पे उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं और मायूस हो जाते हैं और दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। तो मेरे जो कहने का मतलब ये है कि आपने किसी 2 पे दिल बर्दाश्त नहीं होना जब तक मैच पूरा ना हो। आपके ये सारे खिलाड़ी बॉलर और बैट्समैन ये मैच विनर हैं, ये मैच जितवा सकते हैं, ये पासा पलट सकते हैं, तो आपने दिल छोटा नहीं करना है। बिल्कुल दिल छोटा नहीं करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में हमने आपको करके दिखाया था और उस वक्त सरफराज अहमद जो थे वो कैप्टन थे और वो उनकी परफॉर्मेंस क्या जज्बात रखते हैं, आज हम उनको भी बुलाएंगे। ब्रेक के बाद हेडलाइंस ब्रेक है, हम वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जोश वलवला आप देख सकते हैं, आज पाकिस्तान वर्सेस भारत होगा और दुबई के ग्राउंड में हम देंगे शिकस्त भारत को, बिल्कुल वैसे ही जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में दी थी। सरफराज भाई से अच्छा कौन हो सकता है इस बात करने के लिए। सैफी भाई, क्या आपका इस वक्त जोशो जज्बा है और उस वक्त क्या था जब चैंपियंस ट्रॉफी आपने थामी? देखिए, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने बुलाया, दावत दी।
देखिए 2017 की जो चैंपियन ट्रॉफी थी उसमें भी एक अलग जज्बा था, ठीक है। देखिए ये कुदरत का निजाम है। देखिए हमने श्रीलंका को शिकस्त दी, ठीक है, वो के कैश ड्रॉप हुआ, ठीक है, मलिंगा की बॉल पे। उसके बाद हमने फाइनल में इंडिया को हराया नहीं हराया, ठीक है। लेकिन आज इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल कलम से शक्लैन भी सामने बैठे हैं, वैश भाई भी, हम इनको हलाएंगे भी और इंशाल्लाह हराएंगे भी इंशाल्लाह ताला। बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा रेडी हैं हम लोग, ठीक है। और जैसा मेरा इस्तकबाल हुआ था, सलमान अली आगा का भी इंशाल्लाह पूरे लाहौर की सड़कों में इस्तकबाल होगा इंशाल्लाह। मेरा सवाल है, सैफी भाई से आप बात करना चाह रहे हैं? यार मुझे यार सैफी आप ये बताओ, इन्हीं कपड़ों में सिद्धू भी था, इन्हीं कपड़ों में शुएब अख्तर था, और इन्हीं ये क्या आप आपस में एक दूसरे को शक्लैन भाई ये कुदरत का निजाम है, शाम भी माल जाए लाठी भी ना टूटे। चलें जी, कोई और सवाल करना चाह रहा है इधर से? जी मेरा सवाल है कि अपना नाम तो बताओ बेटा। है, मेरा नाम हैरम है। मेरा सवाल है कि पाकिस्तान को ऐसी क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जो वो इंडिया को आराम से हरा सके? हाँ, स्ट्रेटजी बनाएंगे, इंडिया को आराम से हरा दें। जी अवैस आप बताएं। यह स्ट्रैटेजी आपकी पॉजिटिव इंटेंट है, आप पॉजिटिव रहोगे। हम अभी ऑफेयर भी बात कर रहे थे, पॉजिटिविटी के साथ आप जाते हो। कप्तान की बॉडी लैंग्वेज, टीम की बॉडी लैंग्वेज, हमेशा हम एक बात करते हैं कि जो आपका कप्तान है वो 26 करोड़ आवाम की बॉडी लैंग्वेज है। उसकी बॉडी लैंग्वेज जहाँ डाउन होती है, हम सबकी बॉडी लैंग्वेज डाउन हो जाती है। आपने पॉजिटिव रहना है। पाकिस्तान है, ठोकेंगे 7-0, परेशान नहीं होना इंशाल्लाह। और ऐसे में जब चेयरमैन साहब भी आपको बैक करें, आपको पता ना कि वो हारिस रऊफ को फाइन हुआ मैच फीस का 30%, तो फिर वो बात होगी सकलैन भाई से, ने कहा कि नहीं मैं संभालूंगा। सकलैन भाई से बात होगी, हम पे करेंगे। यहाँ से कौन सवाल करेगा? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अमार है। सर एक क्वेश्चन है कि हमने देखा है साहिबजादा फरहान ने PSL में कीपरिंग भी की है, तो यहाँ पर अगर मोहम्मद हारिस से परफॉर्म नहीं हो रहा तो हम मोहम्मद हारिस को बेंच पर रख सकते हैं और हसन नवाज को अंदर ला सकते हैं, तो मिडिल ऑर्डर हमारा ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता और साहिबजादा फरहान से कीपरिंग करवा दें? देखिए अब फाइनल अब मेरा ख्याल एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, ये इनको पहले कर लेते जी, वही मैं कह रहा हूँ, किसी मैच में कर लेते ताकि पता चल जाता। पहले ट्राई कर सकते थे वैसे, पहले ट्राई कर लेते। अच्छी कॉल है। आई थिंक तुम भी क्रिकेट खेलते हो, बड़े अच्छे, यानी तुम्हारा जो ये सवाल है बड़ा डीप भी है और रेलेवेंट भी है, बड़ा अच्छा सवाल किया। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है करंट पाकिस्तान टीम में? करंट जो देखा जाए तो फखर जमान है, क्योंकि वो जब खेलता है तो मैच एक तरफ कर देता है, वो उसकी क्वालिटी है, उसी से तो असल डर है। उसी का तो गलत आउट दिया था पहले। जी बिल्कुल, वो आज चल गया तो इंडिया खत्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा आपने विकेट कीपर की बात की है, उस दिन भी हम लोग ये डिस्कस हो रहा था कि आप बिठाते हो, अगर थोड़ा सा आप उसके डोमेस्टिक सर्किट पे चले जाओ। मैं साहिबजादा फरहान की बात करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत से लड़के होंगे, इस वक्त लड़कियाँ हैं इस्लामाबाद के फैंस, उसने बहुत ज़्यादा विकेट कीपिंग नहीं की। कि आपने कितना बैक एंड पे उसको विकेट कीपिंग करवाई है, मैं प्रैक्टिस सेशंस में बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद में हाँ, इस्लामाबाद में उसने 1-2 दफ़ा विकेट कीपिंग की है, लेकिन वो फिर उसका पूरा का पूरा प्रेशर उसकी बैटिंग पे आ जाता है, क्योंकि आपकी विकेट कीपिंग की स्किल्स डिफरेंट हैं, वो फिटनेस डिफरेंट मांगती है, वो जेन्युइन विकेट कीपर नहीं है। गलत होगा अगर आप इस चीज़ पे अगर हसन नवाज को लेके आते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ विनिंग कॉम्बिनेशन से जाते हो। सेकंड ऑप्शन क्या थी कीपिंग की विकेट कीपर की? आपके पास बैकएंड पे कोई नहीं बैठा, आपके पास बैकएंड पे कोई नहीं बैठा, फिर फ्लाई करके जाता, अगर फ्लाई करके जाता क्योंकि डिस्टेंस कम था ट्रैवल का, तो उस पर फिर आप सेकंड ऑप्शन नहीं रखते हो। लेकिन टूर्नामेंट छोटा है तो इसलिए आप फिर एक विकेट कीपर के साथ चलते हो। साहिबजादा फिर मैं कह रहा हूँ कि उसने विकेट कीपिंग कितनी की है प्रैक्टिस सेशंस में, लेकिन वो जो एक सीट पे चल रहा है इस वक्त बैटिंग पे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू विकेट कीपिंग। एक चीज़ है ना वैस, मैं समझता हूँ ये ग्रेटनेस है हारिस की कि उसको ऊपर से लेके नीचे लेके आ गए। पिछला जो मैच जीते हैं आप बांग्लादेश से जीते हैं जो वाला, उसमें इसके क्रूशल 35 रन थे। जब आप किसी का नंबर जगह भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है और वो सारी चीजें, बट आई थिंक आई विल गिव क्रेडिट टू सलमान आगा कि उसको बैक कर रहा है, माइक हैसन उसको भी बैक कर रहा है, क्योंकि अगर आपका जगह चेंज हो जाए ना आपका कॉन्फिडेंस। अच्छा वैसे उनसे सवाल भी हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा से हारिस के बारे में, उन्होंने कहा कि वो अपनी जगह कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और जब उनको कहा जाता है कि आप इस जगह पे खेल लें, इस जगह पे, कभी ना नहीं करते, बल्कि कोई एक्सप्रेशंस भी उनकी शक्ल के वो चेंज नहीं होते। बड़ी पॉजिटिव बात है, बड़ी पॉजिटिव और ग्रेटनेस है उसकी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई और सवाल करना चाहेगा? रूद ज़हरा है सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आज के मैच में इंडियन बैट्समैन की तरफ से पाकिस्तान को प्रेशर का सामना करना पड़ता है, तो जो एक क्विक डिसीजन होगा हमारी टीम का वो क्या होना चाहिए? बॉलिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए या फील्ड सेटिंग की तरफ? फील्ड सेटिंग जो है, देखें बॉलिंग कर रहे हैं और अगर फील्ड सेटिंग ठीक नहीं है तो आपकी बॉलिंग ज़ीरो हो सकती है। आपको फील्ड सेटिंग भी अच्छी रखनी है, आपको बॉलिंग भी अच्छी करनी है। फील्डिंग से अटैक कैसे करना है या बॉलिंग से कैसे अटैक करना है, ये दोनों का जो
कॉम्बिनेशन है वो सही होना चाहिए, और फील्डिंग से कैसे डिफेंस करना और बॉलिंग से कैसे डिफेंस करना है, इसका कॉम्बिनेशन भी ठीक है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बिल्कुल इंटरलिंक है। और मुझे ये डॉट बॉल्स का जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है ना, पिछले मैचेस में भी हमने देखा बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल जाते हैं। इंडिया के अगेंस्ट मेरे ख्याल से 63 डॉट बॉल्स हमने खेली हैं, यानी तकरीबन 10 ओवर्स हम डॉट बॉल्स खेल गए हैं। इसका क्या सोल्यूशन हमें निकालना चाहिए? आज हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा डॉट बॉल्स। देखिए, पहला जो मैच था उसमें 63 थे, उससे अगले मैच में कम हो गई थी जी। अब इंशाल्लाह इस मैच में और कम हो जाएंगे, क्योंकि उसका ताल्लुक इंटेंट के साथ है। अगर आप चौके वाले गेंद को चौका मारो, छक्के वाले को छक्का मारो, सिंगल वाले को सिंगल, डबल, उसको उस तरह ट्रीट करो तो आपके डॉट कम हो जाएंगे। जब आपके जहन में रन्स होंगे तो डॉट निकल जाएंगे, जब आपके जहन में रन्स नहीं होंगे तो फिर डॉट होने के अंदाजे वो चांसेस बन जाते हैं। तो आपकी इंटेंट जो होगी, आपको रन्स चाहिए, चाहे एक हो, दो हो जी। पावर प्ले में आपको क्या लगता है कितने रन? देखिए, पिछले मैच में मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया था जब आपने मुझे से सवाल किया था कि पहले 6 ओवरों में अगर 50 रन बनाते हैं, ठीक है, फिर 7 से 15 ओवर ये जो बनते हैं इसमें अगर 50 रन बनाते हैं तो ये 100 हो जाता है। और 15 से यानी 16 से 20 ये 5 ओवर बनते हैं, अगर 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 ओवर में अगर आप 60 रन बनाते हैं, बीच वाले में 60 है, इधर भी 60 है, तो अगर आप इस तरह करते हैं तो आप 170 तक चले जाएंगे। अगर पावर प्ले में 5 रन ऊपर हो जाएं, मिडल ओवर्स में 4-5 रन ऊपर हो जाएं, डॉट बॉल कम हो जाए, एंड में फिर जो सपोर्ट हो जाती है तो आप 180 प्लस पे भी जा सकते हैं। इससे सिंपल फॉर्मूला, मगर आपने हमेशा रखना ज़हन में ये कि हमने रन्स बनाने, कैलकुलेशंस करके जाने, कैलकुलेशन भी होगी और आपने रन्स बनाने, आपकी इंटेंट होगी। मैं नहीं मान सकता कि बॉलर आपको चौके और छक्के वाला गेंद ना दे, ये नहीं हो सकता। दुनिया में जितने भी जो इस लेवल पे खेल रहे होते हैं ना, वो 6 गेंदों में से 1 गेंद बाउंड्री वाला देते ही देते हैं। उसकी बहुत फॉर्म लगी हुई है, तो 4 ओवरों में आपको वो 4 या 2 ये बाउंड्री देगा ही देगा। जिसकी फॉर्म नहीं लगी हुई वो आपको 1 ओवर में 2 बाउंड्रीज दे सकता है। उसको कैश कैसे करना है वो फिर ये एक बैट्समैन की क्लास है कि वो उस गेंद को देख कब रहा है, कैसे देख रहा है, और वो बाउंड्री के ऊपर उस बाउंड्री को अवेल कैसे कर रहा है। तो आपको अगर ये करना आ गया तो आपके डॉट ऑलरेडी कम हो जाए। बिल्कुल सही हो गया जी, क्योंकि अभी हम बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया आप देख रहे हैं ना, इंडियन मीडिया किस तरह से आपको पता है चीखता चिल्लाता है, बात कैसे करता है, बदतमीजी के साथ भी बात करता है। अभी ये देखें, मैं बात कर रही हूँ, बीच में आवाज आ गई, अर्नब गोस्वामी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया अनम। जेडी बख्शी इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है। जेडी बख्शी, क्या सुरक्षा है? अर्नब शाहीन ने विकेटें गिरा दी हैं, शाहीन ने विकेटें गिरा दी हैं, साइम छक्के लगा रहा है। जेडी बख्शी क्या सूरत हाल है? बेहतरीन, ये अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, ऐसा ही होना चाहिए। चलें जी, आगे कौन सवाल करेगा? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अंजार अहमद। सकलैन सर, आपने पिछले रिकॉर्ड्स की बात की। जब आप पाकिस्तान टीम में खेल रहे थे तब ऑन पेपर पाकिस्तान की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग लगती थी, बड़े बड़े नाम तब खेल रहे थे आप लोगों के साथ। आप भी ऑब्वियसली बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं। उस टीम में और इस टीम में सर आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? क्योंकि अभी कहीं ना कहीं हम परफॉर्म भी कर रहे हैं बट हमारी टीम ऑन पेपर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगती। जब आप खेल रहे तो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी हमारी। मेरा ख्याल है ऑन पेपर ये टीम बुरी नहीं है, आप इसको इतना वीक ना समझें। अगर कंपैरिजन करें आपकी वो अच्छा, हमारे ज़माने में इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतनी वो चीज़ें नहीं थी। इस वक्त इतना सोशल मीडिया, और उसके ऊपर बैठ के ना आप सोशल मीडिया से ही लोगों के ज़हन बना देते हैं। ख़ास तौर पे इंडिया से आवाज़ चलती है। अब पाकिस्तान की टीम को निकाल के अफ़गानिस्तान को कह दिया जी कि ये एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, और हम लोग इस सोशल मीडिया के बगैर रहते नहीं हैं। तो ये जो आपका सवाल भी है, ये क्रिएट किया गया आपके दिमाग के अंदर कि हम अपने प्लेयर्स के ऊपर डाउट करना शुरू कर दें। मैं आपको दावे से कहता हूँ, ये जितने भी खिलाड़ी हैं ये अभी अपने 60% पोटेंशियल पे भी नहीं खेल रहे हैं। ये 40 to 50% पोटेंशियल पे खेल रहे हैं। अभी 50-60% इनका पोटेंशियल है, अभी आपने देखा नहीं है। ये सारे मैच विनर है, क्योंकि इन्होंने जब क्रिकेट शुरू की, हम जब क्रिकेट खेलते थे हमारे अंदर सिर्फ जीत होती थी कि हमने जीतना है, और हमने जीत बचपन से सीखी हुई है, और हमें किस तरह निकलना है, किस तरह रास्ते बनाने हैं, हमें सब पता है। और इन सब बच्चों को, ये स्ट्रीट स्मार्ट बच्चे हैं, ये सोशल मीडिया और ये ऐसा एक माहौल क्रिएट किया जाता है, एक्सपर्ट बैठते हैं,
और अफसोस होता है कि हमारे अपने भी कुछ ऐसे साथी हैं वो इनको इतना बुरा भला कह देते हैं, बैश कर रहे होते हैं टीवी पे बैठ के, साइकोलॉजिकल। वो खुद भी ये टीम इतनी बुरी नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये बहुत अच्छे लड़के। अच्छा सकलैन भाई, मैं आपसे भी चाहूंगी, रवैस आप भी सवाल का जवाब दें। अभी बात हो रही है पिछले क्रिकेट के साथ, हम कंपेयर करें कि 90s के क्रिकेटर्स कैसे थे और अब क्या हमने मॉडर्न क्रिकेट को अडॉप्ट उस तरह से किया है जिस तरह से बाकी टीम्स ने, जिस तरह से इंडिया ने कर लिया है, इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने? और वैसे आप जवाब दें, फिर मैं ये सवाल। 90s ऑब्वियसली सकलैन भाई बेहतर बता सकते हैं, लेकिन 90s की बात करें वो टोटली डिफरेंट एक एरा था। आपके पास टेस्ट क्रिकेट थी, आपके पास वनडे क्रिकेट थी, उसके अलावा क्रिकेट थी नहीं, ना T20 थी ना T10 थी। आप जब आप बात करते हो इंटेंट की बात करते हैं, आप स्ट्राइक रेट की बात करते हो, तो याद रखें वो इंजेक्शन जाता है अंडर 19 क्रिकेट के ऊपर से, जहाँ से लड़का ग्रूम हो रहा था अंडर 17 क्रिकेटर। कुछ हद तक इस चीज़ पे आप लोग भी एग्री करोगे, हमारे जो यंगस्टर्स, आप लोग खुद भी क्रिकेट खेलते हो, बहुत से ऐसे लड़के हैं जो अभी भी शायद दिल में दिमाग में बैठे हुए हैं कि यार शॉर्टकट पकड़ूं, T20 लीग क्रिकेट है, चाहे KPL SPL जो पाकिस्तान में होती है उसमें परफॉर्म करूं, मुझे PSL मिले, 7 पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट मिले। कोई नहीं सोचता आजकल कि लंबा स्पेल करवाऊं, लंबे स्पेल्स पे जाऊं। जब इनकी बारी थी तब लंबे स्पेल्स होते थे, 21-21 ओवर के। अभी हम कल ही बात कर रहे थे कि आप एंडरसन को अगर लगाओ तो 20 ओवर तो वो आराम से, उसकी दाढ़ गीली तक नहीं होती, वो आराम से करवा जाता है। अगर वही मैं अंडर 19, क्योंकि मैं अंडर 19 के साथ काम करता हूँ, अंडर 19 प्लेयर्स को आप देखो तो आपका प्लेयर अंडर, बहुत बड़ी बात है कि वो 10 ओवर्स भी एक प्रॉपर स्पेल के साथ और एक ही पेस एक्यूरेसी से निकाल दे, नहीं निकालता। आपको कहीं ना कहीं वो इंजेक्शन अंडर 19 के अंदर डालना, एक वो हमारा डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे खराबी है। सकलैन भाई आप क्या कहेंगे मॉडर्न क्रिकेट? देखिए ये तो एक ऐसा लफ्ज बना दिया है मॉडर्न क्रिकेट, क्रिकेट है बस। वो टाइम के साथ इवॉल्व हुई है ना, इसलिए इसको मॉडर्न कंफ्यूज किया हुआ है। आप बस देखो ये शॉट्स मारनी है आपने किस तरह, अब ये जितनी भी शॉट्स हैं ये पहले भी लगी हुई थी, अब कुछ ज्यादा आ गई हैं, वो ऐसे हमने कह दिया मॉडर्न क्रिकेट है। क्रिकेट वही है, सी एंड प्ले। ऑफ का गेंद ऑफ पे खेल दो, सीधे वाला सीधे खेल दो, इधर वाला इधर खेल दो, तो आप हो ही नहीं सकता आप फेल ना हो, आप रन्स बनाएंगे। और बॉलिंग में भी वही चीज है। ये मॉडर्न क्रिकेट जो है ना, कमेंटेटर्स ने बातें कह के ना दिमाग के अंदर डाल दिया मॉडर्न क्रिकेट, और स्ट्राइक रेट को कर दिया। मॉडर्न क्रिकेट का मतलब ये नहीं कि तेज आपने खेलना है, छक्के चौके लगाने हैं। मैं जावेद मियाँदाद साहब को एक दिन प्रैक्टिस करते हुए देखा, उसने कहा एक गेंद को मैं यहाँ से शुरू करूंगा, शॉट मारूंगा यहाँ से पूरा, और इस गेंद को इधर ले जाऊंगा। जब आप क्रिकेट सीख रहे होते हैं एज ए बैट्समैन, तो मैंने अपनी आंखों से देखा, इंजमाम भाई, मोहम्मद यूसुफ खड़े रहे, बॉलिंग मशीन लगी हुई, उन्होंने पहला थर्ड मैन पे मारा, फिर गली, फिर पॉइंट, फिर कवर, फिर एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, सीधा मिड ऑन, मिड विकेट करते करते स्क्वायर लेग, और फिर जो दिलशान मारता है उसने ऐसे पोजीशन बना के इधर मार दी। कहने कि ये है जी क्रिकेट, बस और कौन सी है क्रिकेट। जब आप तैयार होते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, चौका छक्का मारना मॉडर्न क्रिकेट नहीं है कि अभी चौका छक्का मारना है। आप मार सकते हो, ऐसा नहीं कि उसको मॉडर्न, ये वही क्रिकेट है। ये ऐसे ही तुम यंगस्टर्स क्योंकि बैठे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, पावर हिटर नहीं है, पावर हिटिंग नहीं है, प्रॉपर हिटिंग है। मॉडर्न क्रिकेट नहीं, वही क्रिकेट है, आपने वही खेलनी है। आपके जज्बात को भड़काया जाता है। अगर आपको गेंद नजर आ रहा है, आपको पता है चौके वाले को आप चौका मार रहे हो, छक्के वाले को छक्का मार रहे हो, तो जनाब आप सिंगल डबल्स भी बहुत जरूरी है। सिंगल डबल्स भी इंपॉर्टेंट है। आप अपना पूरा काम करोगे। सारे यंगस्टर्स ये ज़हन से निकाल दो इसको, आप जाओ मेहनत करो। लास्ट जो बात करूंगी इसी सवाल से, बड़े बर्तन में छोटे बर्तन आ जाते हैं, छोटे बर्तन में बड़ा बर्तन नहीं आएगा। जबरदस्त। हाँ, बड़ी क्रिकेट खेलोगे, बड़ी क्रिकेट खेलोगे, छोटी क्रिकेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर तुम T20 पे रहोगे ना तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। बड़ी क्रिकेट खेलोगे यानी 4 डे क्रिकेट खेलोगे तो छोटी क्रिकेट बीच में आ ही जाएगी, आपकी स्किल्स जो है ना वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएंगी। और कोई सवाल करना चाह रहे हैं यहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मौजमा बतूल है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका क्रिकेट में इतना एक्सपीरियंस रहा है, तो आज के लिए आप क्रिकेट टीम को पाकिस्तान की क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस क्या? अपने पोटेंशियल पे खेलें, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें और यकीन रखें। आप अपने पूरा पोटेंशियल पे खेलें, पूरे अपनी अल्लाह ने जो सलाहियतें दी हैं उसको उस पर एग्जीक्यूट करें। इंडिया को इनके खिलाफ इनको छोड़े नहीं, रुथलेस अप्रोच हो, पॉजिटिव आए और इनको पर जो है ना अटैकिंग मोड के साथ कंट्रोल भी साथ में रखें। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। यहाँ पर ना हमारा अगर आप पिछले मैच की बात करो पाकिस्तान इंडिया का, मुझे पता है जज्बात होते हैं कि आप हारे हुए, लेकिन उस चीज़ को मैं साइकोलॉजिकल ऐसा क्रिकेटर कह रहा हूँ, कंपेयर करो आप ऐसा फास्ट बॉलर, आपको वो चीज़ चाहिए एग्रेशन जो वो पाकिस्तान चढ़ के खेल रहा था, आपस में जो नोकझोंक होती है, दैट्स पाकिस्तान इंडिया। आपको वही चीज़ ज़हन में भी आज रखनी है। आपने साइकोलॉजिकल खेलना, देखो आपके साथ साइकोलॉजिकल वो खेलते हैं ना, बयान दे देते हैं कि 2 प्लेयर्स अभी नहीं खेलेंगे, अभी शेख कार है कि नहीं खेलेगा, या हम ये नहीं करेंगे, हम आइसोलेट करेंगे।
आपको साइकोलॉजिकल उनके साथ खेलना है। जब तक आप साइकोलॉजिकल नहीं खेलोगे वो पाकिस्तान इंडिया गेम नहीं लगती। जो उस दिन हुआ वो मज़ा था, पता लग रहा था कि यार हाँ कि पाकिस्तान इंडिया वापस राइवलरी आई हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी, खास करके मैं पेस बैटरी की बात कर रहा हूँ कि वो साइकोलॉजिकल किस तरीके से उनके साथ खेलती है। अभी तक उनकी मिडल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ, बार बार कह रहा हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आप उनका ब्रेक थ्रू लेके। सूर्या कुमार यादव नहीं परफॉर्म करा, एक मैच में उसने परफॉर्म किया, शायद 2 में किया। एक जो मिथ है जो नॉर्मली हम एसोसिएट कर देते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग और उनकी बैटिंग, यानी बॉलिंग वर्सेस बैटिंग है हमारी स्ट्रेंथ, आपको क्या लगता है ये मिथ है या ये हकीकत है? देखो ऑन द गिवन डे आप मिथ तो होती है, ऑन द गिवन डे वही डिपेंड करता है कि आपका एक कलेक्टिव जो एफर्ट है वो किस तरीके से टीम कैसे जलप होकर खेलती है यहाँ पर। हाँ पाकिस्तान हमेशा सॉरी अवैस, ये इंडिया वाले साइकोलॉजिकल एक ऐसी वो पताखड़ा फोड़ देते हैं हमारी बॉलिंग के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालने के लिए या हमारी बैटिंग को निगेट करने के लिए कि इनकी बैटिंग कुछ नहीं है, और ऐसी चीज़ें चलाते रहते हैं। आपको इन चीज़ों को देखना ही नहीं है। हमारे बॉलर जो थे हमारे बैट्समैन भी थे, तो हमारे बैट्समैनों ने इनको आखिरी गेंद पे छक्के मारे हुए हैं। ज़हीर अब्बास साहब ने जाके इनके घर के अंदर सेंचुरियों के अंबार लगाए हुए हैं। इंजमामुल हक ने, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान ने इनके घर में जाके परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। ये जानबूझ के हमारे बैट्समैनों को निगेट करते हैं। और फ़खर जमान ने इनकी चैंपियंस ट्रॉफी में इनकी दुर्घटनी बनाई। हमारे बैट्समैन भी हैं, ये खाली जानबूझ के ऐसा हमारा ज़हन बनाने के चक्कर में लग जाते हैं। हमारे बॉलर, इनके बॉलर हमारे बैट्समैन, तो हमारे बैट्समैनों ने तो इनकी कुटाई इतनी लगाई हुई है। नो डाउट बाबर और रिजवान की वो इनिंग्स कैसे हम भूल सकते हैं बगैर किसी विकेट पे जो मैच जीते हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, आप कुछ बात करना चाह रहे थे जावेद भाई, आपने कोई सवाल करना है? देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट देखें, जो उन्होंने मुझे बताया, ये मुझे बॉलिंग कराते थे, मैं हर जगह पे क्रिकेट खेलता था। यार 2 रन लेने, 3 रन लेने और अच्छी क्रिकेट खेलनी है यार, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को जिताना। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंशाल्लाह। अच्छा वैसे मैं ऑडियंस से पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे प्रोग्राम को क्लोज भी करना है। मुझे बताएं कि आप सारे कितने ऑप्टिमिस्टिक है, कितने पुरुम्मीद हैं कि आज पाकिस्तान जीतेगा? 100% जी, कोई नाउम्मीद नहीं है। इसका इशारा कुछ और था। तो किसका? ये देखें जरा, आप वो वाली उंगलियां 2 कर लें क्योंकि 7-0 है, 6-0 नहीं है ये। खैर ये डराने के लिए काफी है, ये वाला इशारा है, भी डर जाते हैं आप लोग। चलिए जी, अब मुझे करना है प्रोग्राम को क्लोज। आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। आप बहुत एक वंडरफुल ऑडियंस थी हमारे साथ जो आज मौजूद थी, और इसके साथ साथ हमारा पैनल, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी। इनको नारा इतना लगाओ यार, दूसरी साइड पर जरा गूंजे। मैं जरा शुक्रिया अदा कर लूं, फिर हम नारा भी लगाते हैं। आप सबका भी बहुत शुक्रिया, और देखने वालों का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया जो हमारे साथ थ्रू आउट मौजूद रहे हैं। हम अभी जा नहीं रहे, हम वापस आएंगे अपने पैनल के साथ, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस का शुक्रिया अदा करूंगी और इस नारे के साथ हम इसको क्लोज करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।